हाय फ्रेंड, मैं बरकत सेठ रियल एस्टेट कंसल्टेंट अहमदाबाद से हूं। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक यह है कि सुपर बिल्टअप, बिल्टअप और कारपेट एरिया, इन तीनों में क्या फर्क होता है। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा इस टॉपिक पर। तो आइए चलिए बात करते हैं। सुपर बिल्टअप, बिल्टअप और कारपेट एरिया में किन मेंबर्स के हक होते हैं और किस सोसाइटी के क्या हक होते हैं। जो सुपर बिल्टअप एरिया जो होता है, उस सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर सोसाइटी का कॉरिडोर, सोसाइटी का जो पैसेज है, लिफ्ट है, सोसाइटी का कॉमन प्लॉट, सोसाइटी का पार्किंग, लिफ्ट का कैबिन, सोसाइटी की जो मार्जिन जगह रहती है, जैसे एक रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कमर्शियल के आगे, शॉप्स के आगे जो 3 फीट की या 4 फीट की स्पेस दी जाती है, जिसको ओटा या ओटला कहते हैं। ये सारी चीजें सुपर बिल्टअप में आती है और इन सारी चीजों पर सोसाइटी का कॉरिडोर हुआ, पैसेज हुआ, लिफ्ट हुआ, सीढ़ी हुई, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो या कॉमन प्लॉट हो, वो सारी चीजों पर सोसाइटी के सारे मेंबर्स, चाहे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, सारे मेंबर्स का उस पर हक रहता है। किसी एक व्यक्ति का किसी का अपना कोई हक उस पर वो बता नहीं सकता। उसे सुपर बिल्टअप एरिया कहते हैं। अब बिल्टअप एरिया किसे कहेंगे कि सोसाइटी के अंदर जो अंडरग्राउंड टैंक आती है, सोसाइटी के अंदर जो फूलों की क्यारियां आती है, और स्पोर्ट्स एरिया हुआ, क्लब एरिया हुआ, उसको बिल्टअप एरिया में गिना जाता है। उस पर भी सोसाइटी के सारे मेंबर्स का हक होता है, उस पर, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। और कारपेट एरिया किसे कहेंगे? कारपेट एरिया, उसमें आपको एक सीधी भाषा में समझाता हूं, सरल भाषा में, कि कारपेट एरिया है एक रूम के अंदर जो आप एक कारपेट उसको नीचे फ्लोर पे बिछाते हैं। जैसे 10 बाय 10 की कारपेट आपने बिछाई आपके कमरे के अंदर, तो उससे कारपेट एरिया कहा जाता है। अंदर की दीवारों से अंदर की जगह सिर्फ काउंट की जाती है, उसको कारपेट एरिया कहते हैं। और कारपेट एरिया जो है उसके अंदर, मैं इसका एक सूत्र आपको बताता हूं गिनने का। कारपेट एरिया प्लस जो कॉमन दीवारें हैं, उसकी जो स्पेस है कॉमन दीवारों की, वो दोनों को आप ऐड करेंगे तो बिल्टअप एरिया आ जाएगा। उसमें बिल्टअप एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो उसको में भी आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो इसे कारपेट एरिया के बारे में मैंने बात की। कारपेट एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो चाहे फ्लैट का ओनर हो या शॉप्स का ओनर हो, उसका मालिक वही होता है। और उसको अगर फ्लैट्स के अंदर या शॉप्स के अंदर कोई दीवार निकाल के कोई उसको थोड़ा बड़ा करना हो, एक फ्लैट को 2 फ्लैट करने हो, रेसिडेंशियल में भी या कमर्शियल में 2 शॉप्स को 1 शॉप बनानी हो, वो सारी चीजें करने के लिए उसको सोसाइटी की एक एनओसी लेनी होती है। उसके बगैर वो कर नहीं सकता। अब मैंने और आपने देखा होगा कि कुछ, मैं उन्हें स्मार्ट लोग कहता हूं, जीनियस लोग कहता हूं। वो लोग क्या करेंगे कि एक शॉप परचेस कर लेंगे या 2 शॉप परचेस कर लेंगे, और पीछे के जितने भी अपार्टमेंट होते हैं, फ्लैट्स होते हैं उस फ्लोर के, वो परचेस कर लेंगे और बीच की दीवार निकालकर उसको वो कमर्शियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट करेंगे। और जो सोसाइटी का कॉरिडोर होता है, जो पैसेज होता है, वो पैसेज भी उनको 1500, 2000, 2500 स्क्वायर फीट वो लोग ले लेते हैं और उसका भी इस्तेमाल करते हैं। वो जिस पर मालिकी का हक जो था, वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल, कमर्शियल के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका होता है। नंबर 1 कि आप उसके अंदर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर, जो रेसिडेंशियल कम कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप रेसिडेंशियल के आप कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या एज पर प्लान और कुछ एक्ट्स के तहत अगर कोई ऐसा करता है तो आपको
कंज्यूमर फोरम में जाके आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट के तहत आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। डीसी एक्ट के तहत आप उसे वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। जो चेंज ऑफ यूज किया है उसने, जो उसका मकसद था वो उसका का चेंज कर दिया, वहां पे रेसिडेंशियल को कमर्शियल में यूज किया। अब कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करने के बाद आप दूसरे के ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे कंप्लेन कर आप उस प्रॉपर्टी को गैर कायदे काम करने से रोक सकते हैं, उससे आप सील लगवा सकते हैं। अब मैं उसमें आपसे ये कहूंगा, टेंटा अमाउंट टू वायलेंस एक एक्ट आती है, उसके तहत भी आप उसके सामने कार्यवाही कर सकते हैं। एज वेल एज जीएमसी एक्ट के तहत आप कार्यवाही कर सकते हैं और डीसी रेगुलेशन एक्ट के तहत भी आप लीगल कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। और उसके अलावा आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी कंप्लेंट दे सकते हैं, एस्टेट एंड टीडीओ डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कीजिए। अगर फायर डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर्स ने उनको एनओसी दे दी है, फायर एनओसी, जो रेसिडेंशियल कमर्शियल में यूज कर रहा है, तो भी आप उस अधिकारी के उसमें भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं कि गलत आपके ध्यान बाहर ये फायर एनओसी दी गई है। अगर नहीं दी गई तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, फायर एनओसी उनको इश्यू न करे। मान लीजिए कि सोसाइटी में ऐसा होता है कि सोसाइटी उसकी कंप्लेन नहीं करती, किसी के पास वक्त नहीं होता इतना, तो आप खुद एज ए सोसाइटी मेंबर आपको राइट है कि आप ये सारे डिपार्टमेंट में कंप्लेन दे सकते हैं। एक अच्छा लीगल एडवोकेट हायर कीजिए, उससे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना हो तो आप मुझे barkat@gmail.com पर आप मेल कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।